आदमी अपना घर गांव छोड़ छोड़ के बड़े शहरों में जाता है कि दो रोटी कमाएगा, बाल बच्चे पालेगा, जिंदगी जिएगा। लेकिन जब दो रोटी कमाने की जरूरत जिंदगी ही छीन ले तो इंसान करेगा क्या? वाव मोमोज कलकत्ता में जब आग लगी होगी तो उसके पहले उसमें काम करने वाले कामगारों को क्या खाक पता होगा कि आज शाम को वो अपने घर नहीं जा पाएंगे? उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? उनके परिवारों का जिम्मेदार कौन होगा? वाव मोमोज तो एक घटना है, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं और उनके पीड़ित भी हैं। जब घटनाएं होती हैं तो सब जाग जाते हैं, सरकारें जाग जाती हैं, व्यवस्थाएं जाग जाती हैं। जो नहीं जागती वो पता है क्या है? वो है ज़मीर, ईमान, शर्म, धिक्कार और सबक। देश में व्यवस्थाओं की चूक की वजह से एक बड़ी घटना हो जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है और कुछ महीनों बाद फिर से कहीं वैसी ही चूक हो जाती है, फिर से कई जाने जाती है। वाव मोमोज के वेयरहाउस में लगी आग में अभी तक कम से कम 25 लोगों के मरने की आशंका है। पुलिस को 25 अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं जिन्हें अब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। उन्हें उन परिजनों के डीएनए से मिलाया जाएगा जिन्होंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट कराई है। क्या हम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी तैयारी क्या है? अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक लड़के की जान चली गई क्योंकि वो अपने कार के साथ नाले में गिर गया था। गिरने के कई घंटों तक वो कार के ऊपर बैठा मदद के लिए बुलाता रहा। उस दिन कार पर बैठा वो लड़का नहीं मरा था, बल्कि हमारी व्यवस्थाएं मर गई थी। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, चांद पर पहुंचने का दम्भ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं जब हम अपने नागरिकों को बेसिक सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना होती है हम यही सुनते हैं कि सेफ्टी रेगुलेशंस की देखी हुई है। पिछले साल 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग जाती है। वहां भी 25 लोग मरे गए। जब जांच हुई तो पता चला कि वो पूरा का पूरा सेटअप ही इल्लीगल था। उस नाइट क्लब को बिना लीगल ट्रेड लाइसेंस के चलाया जा रहा था। क्या लगता है आपको, ये नाइट क्लब कैसे चल रहा था? क्या किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? इससे भी ऊपर उन्होंने 6 दिसंबर की रात को वहां आतिशबाजी भी की थी। उसकी भी ना तो कोई परमिशन ली गई, ना ही किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। क्या उन पटाखों की आवाज उन अधिकारियों के कानों तक नहीं गई होगी? इतने कितने बहरे हो चुके हैं इस देश के अधिकारी। ये पूरा स्ट्रक्चर एक सॉल्ट पैन पर बना था। सॉल्ट पैन समुद्र किनारे का वो हिस्सा होता है जहां से पानी इवेपोरेट होता है और अपने पीछे सॉल्ट और मिनरल डिपॉजिट छोड़ जाता है। ऐसे किसी भी सॉल्ट पैन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 नोटिफिकेशन के तहत बैन है। फिर भी ये नाइट क्लब उसी जगह पर बना हुआ था और धड़ल्ले से चल भी रहा था। मैं यहां सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि हमारे देश में आगजनी के कितने लोग मरे। मैं आपको एक नागरिक होने के नाते ये बता रहा हूं कि हम पब्लिक प्लेसेस पर कितने सुरक्षित हैं। ऐसे केसेस में हम अक्सर देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स में अक्सर बड़े सेफ्टी लैप्सेस होते हैं। किसी के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं होती, किसी के पास फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम नहीं होता, कहीं एस्केप एग्जिट नहीं होते, कहीं प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, और कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही इलीगल होता है। इसी तरह 13 मई 2022 को मुंडका के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई और 27 लोग मर गए। कौन थे ये लोग? ये भारत की आम जनता थी। ये वही जनता थी जो कोरोना काल में अपनी अपनी रोजी रोटी छोड़कर पैदल अपने गांव जाने को मजबूर हुए थे। इसी तरह 2019 में किसी फाइन आर्ट कोचिंग में आग लग जाती है। बच्चे 3 मंजिला इमारत से कूदने लगते हैं। अब वाव मोमोज केस में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि पुलिस ने वाव मोमो के 2 सीनियर ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया है। कंपनी के डेप्यूटी मैनेजर राजा चक्रवर्ती और वेयरहाउस मैनेजर मनोरंजन सेठ को। पुलिस अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आग कितने सेफ्टी लैप्सेस या नेग्लिजेंस की वजह से फैला और इन दोनों अधिकारियों की उस अर्ली मॉर्निंग की घटनाओं में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालांकि आग 3 बजे के करीब शुरू हुई थी जब वर्कर्स सो रहे थे, लेकिन वेयर हाउस में ज्यादातर ड्राई फूड पैकेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से आग तेजी से फैल गई। रेस्क्यू टीम्स अभी भी क्रेन्स और गैस कटर से मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वाव मोमो की तरफ से भी दिलासा देने वाला स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि फायर एडजेसेंट गोडाउन से फैला है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनके 3 एम्प्लॉयज भी इसी हादसे में मारे गए हैं, जबकि बाकी नुकसान दूसरे गोडाउन में हुआ है। अब तक के डेवलपमेंट से यह साफ है कि एक बड़ा सवाल बन चुका है सेफ्टी कंप्लायंस, ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अधिकारी कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी क्लियरेंस और बेसिक फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में
वॉयलेशंस पाए गए हैं और यही वजह रही है कि आग इतनी तेजी से फैल गई। लेकिन समझ नहीं आता कि यही अधिकारी तब कहाँ होते हैं जब ये सब कुछ हो रहा होता है। एक ट्रेजिक इंसिडेंट अब लॉ, सेफ्टी नॉर्म्स और पब्लिक ट्रस्ट का मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस केस की जांच, लीगल प्रोसीडिंग्स और पब्लिक डिस्कोर्स पर जारी रहने वाली है। लेकिन उससे होगा क्या, ये कोई कह नहीं सकता। हो सकता है सरकारें फिर सो जाएं, अधिकारी आंखें मूंद लें और इंतजार करें ऐसी घटनाओं के फिर से हो जाने का, ताकि फिर से वो बता सकें कि हम जलालत के दलदल में कहां तक धंसे हुए हैं। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। इकबाल अजीम की दो लाइनें आपके लिए छोड़े जाता हूं। खबरों से मन भर जाए तो लूप पर लगाकर सुनिएगा। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे।